नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं कि बुध महाराज जो हैं अभी आपके 2 अप्रैल को वक्री हो जाएंगे। उसके बाद जब ये वक्री होंगे तो ये ऑब्वियसली नॉर्मल गति के अगेंस्ट चलेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज चल के आपके यहाँ देखिए बुध यहाँ बैठे हैं, ये क्लॉकवाइज चलेंगे। अब तो क्लॉकवाइज चल के कहाँ आएंगे? मेष से मीन में आएंगे, मीन में आते ही ये नीच के हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे वक्री रहेंगे। अभी यहाँ लिखा है मैंने, देखिए बुध वक्री 2 तारीख को होंगे, मार्गी होंगे 26 को, यानी 24 दिन के लिए लगभग ये आपके वक्री रहेंगे। और बुध नीच के होंगे। अब बुध आएगा मीन में तो नीच का हो जाएगा। ऐसे ही सूर्य भी उच्च का होना है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ से 14 को आएंगे मेष राशि पे, तो 14 के बाद उच्च के हो जाएंगे। शुक्र उच्च का है, शुक्र चल ही रहे हैं उच्च के 25 तारीख तक। तो क्या असर पड़ेगा इसका तुला लग्न वाले जातकों के लिए, यानी लिब्रा एसेंडेंट के लिए? इस पर बात करते हैं। लग्न में 7 लिखा है, तुला लग्न है आपका। हमेशा कहता हूँ देखिए कि आप जीवन में बहुत राइज करते हैं अगर आप बैलेंस होके चले। बैलेंस यानी आपने क्लियर कट एक सीमा रेखा रखनी पड़ती है अपने कार्य के क्षेत्र में, काम धाम के क्षेत्र में और फैमिली के बीच एक लाइन खींचनी पड़ती है। अगर दोनों का हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो आप बहुत राइज करते हैं जीवन में। उसके बाद बैलेंस रहना है आपको, तो आप विष्णु, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य, तो विष्णु हरि को पूजें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यहाँ पे बुध महाराज का जो ट्रेंड बना है इस समय, बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? देखिए यहाँ बैठे हैं आपके, ठीक बात है। अब बुध महाराज 10 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ, लेकिन उससे पहले ये 2 तारीख को वक्री हो जाएंगे 7th हाउस में। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, ये ध्यान रखें। मालिक किसका होता है? 3 और 6 का। आपने कहा मिथुन और कन्या का, 3 यहाँ लिखा है आपके और 6 यहाँ लिखा है। भाग्य वाले खाने में और आपके जो है वो एक्सपेंडिचर वाले खाने के मालिक बनते हैं। बैठे हैं 7th हाउस में, वक्री होंगे तो भाग्य से पैसा दे जाएंगे, लेकिन आपके कहाँ बैठे हैं? स्पाउस वाले खाने में, मंगल की राशि में। मंगल से पड़ती नहीं है इनकी, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। स्पाउस के स्वास्थ्य के चलते आपको जो है इधर उधर जाना पड़ सकता है। और यहाँ देख रहे हैं सीधे आपके लग्न को, आपके शरीर को मजबूती देंगे, आपके अपने शरीर को मजबूती देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भाग्य प्रबल रहेगा आपका तो मजबूती मिलेगी आपको। हाँ, स्पाउस वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा, क्योंकि बुध बैठा है मंगल की राशि पे और मंगल बुध की पड़ती नहीं है। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आ गए कब? 10 तारीख को। अब चूंकि वक्री हैं, मैंने बताया, तो ये राहु केतु के स्टाइल में क्लॉकवाइज चलेंगे। 10 को यहाँ है, अभी भी वक्री हैं। देखिए कब तक? यहाँ 26 तक वक्री हैं। तो यहाँ पे बुध महाराज जो हैं आपके बैठ गए हैं आपके 6th हाउस में। निश्चित रूप से जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, जिनका PR का मैटर ये सब फंसे हुए हैं, विदेश का कैसा भी मैटर फंसा हुआ है, चाहे वीज़ा हो चाहे कुछ हो, लंबे समय से नहीं हो रहा है, उनकी वो चीज़ सॉर्ट आउट कराने का योग बनाते हैं। थोड़ा पानी से बचना है आपको, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है, और खर्चा आपका जो है इधर उधर जाने में हो सकता है, ये संभावनाएं हैं। बुध महाराज यहाँ बैठ के क्या धन का योग बनाएंगे? बिल्कुल योग बनाएंगे। यहाँ बैठ के जब बुध आएंगे बृहस्पति की राशि पे, तो बृहस्पति और बुध की पड़ती नहीं, देखिए आपके शत्रुओं को नपुंसक बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे बुध महाराज 10th को आए। देखिए 10 से लेकर 25 तक यहाँ पे शुक्र और बुध की युति है, तो जिनके भी जो है वैवाहिक जीवन में क्लेश चल रहा है, वहाँ पे जो है बुध की उदासीनता वैवाहिक जीवन पे हावी हो जाती है। यहाँ देखिए मीन का शुक्र आपका उच्च का हो जाता है, और बुध महाराज यहाँ पे जब आए तो नीच के हो गए। तो वैवाहिक जीवन में शुक्र क्या दिखाता है? वैवाहिक जीवन की हार्मोनी। बुध क्या दिखाता है? आपके न्यूट्रलिटी, उदासीनता। तो ये उदासीनता वैवाहिक जीवन पे आपके हावी होने लगती है। हालांकि बुध बैठा है राहु के साथ, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। तो बुध की ये अंतर प्रत्यंतर होने पे ये फल मिलने वाला है आप लोगों को, और वक्री होकर ये शत्रुओं का नाश करेगा आपके, याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं भगवान भास्कर पे। सूर्यदेव बैठे हैं यहाँ आपके। हमने कहा साहब ये 14 तारीख को शिफ्ट होंगे, मेष का सूर्य उच्च का हो जाएगा। अभी कहाँ बैठे हैं? आपके ये 6th हाउस में बैठे हैं। मालिक किसका है? आपके ये लाभ वाले खाने का मालिक है। देखिए तो निश्चित रूप से ये आपका लाभ का योग बनाएगा, बाहर के संबंधों से लाभ का योग बनाएगा, जमीन इत्यादि के काम से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से भी ये आपको लाभ का योग बनाएगा। जिनकी सूर्य में बुध चल रही है, ऐसे तुला लग्न वाले जातक यदि वो बाहर जाने के इच्छुक हैं, विदेश जाने के, तो उनके लिए मजबूत समय बनता है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए जब, तो ये क्या हो गया? मेष का सूर्य उच्च का हो गया, मंगल की राशि में सूर्य बैठ गए। देखिए यहाँ पे तो क्या है, थोड़ा अगेन ये आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। और जब ग्रह उच्च या नीच का होता है तो जहाँ का मालिक है वहाँ हलचल मचाता है। तो किसका मालिक है? लाभ वाले खाने का मालिक है। लाभ वाले खाने में थोड़ी हलचल आएगी। और मंगल की राशि में बैठा है, मंगल यहाँ आपका डबल मार्केश होता है, बोल दे रहा हूँ। तो 7th हाउस में बैठा है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने के चांसेस बनाएगा ये, ऐसा थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों ने। उसके बाद हम आते हैं आगे कि सूर्य क्या धन का योग बनाएगा? हाँ बिल्कुल योग बनाएगा। सूर्य जब यहाँ आएगा मंगल की राशि में, तो यदि आपके स्पाउस अर्न करना चाहते हैं, जॉब पकड़ना चाहते हैं, या कुछ करना चाहते हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मजबूत योग बनाएगा। कोई डिग्री उनकी बाकी है पूरी होनी, तो उसका भी योग बनता है आने वाले मंथ अप्रैल में। उसके बाद सूर्य महाराज के बाद हम आते हैं देखिए शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके मीन का शुक्र उच्च का बैठा है आपके
बृहस्पति की राशि में 6th हाउस में, और 6th हाउस में बृहस्पति बैठा है, शुक्र बैठा है। सॉरी, देखिए आपके बृहस्पति की राशि में मालिक किसका होता है, 2 और 7 का, आपके अष्टम का लॉर्ड है और आपके लग्न का लॉर्ड है। बैठा है स्वास्थ्य वाले खाने में, थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, क्योंकि जब उच्च का है तो यहाँ भी हलचल मचाएगा, यहाँ भी हलचल मचाएगा। अपने स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखना है, खासकर तब जब आपका मार्केश चल रहा हो, यानी मंगल 1 और 8 का मालिक मंगल आपका डबल मार्केश होता है। देखिए, तो मंगल अगर चल रहा है, मंगल में शुक्र आता है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखाता है, या शुक्र में मंगल आए तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, जिनके भी शुक्र में मंगल की अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे शुक्र महाराज 2 और 7 के मालिक हैं, कहाँ बैठे हैं, आपके 6th हाउस में। देखिए, तो आपके भ्रमण का योग बनाते हैं फैमिली के साथ, पहली चीज। उसके बाद शुक्र महाराज क्या धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, ये आपको पैतृक संपत्ति से अगर कुछ मिलना है तो ऐसा योग बनाते हैं। यदि मिलना है तो आपको अप्रैल मंथ में मिलने का योग बनता है। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आए, कब, 25 को। अब 25 को यहाँ शुक्र आए। देखिए, शुक्र जब यहाँ बैठे हैं 25 तक और 14 तक सूर्य यहाँ बैठा है, तो मैंने बताया कि जिनके शुक्र में सूर्य चल रही है उनको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है। मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र और सूर्य साथ हो तो आपको उस समय यदि आप माणिक्य पहनते हैं तो उतार दिया करें। माणिक्य आपके लिए जो है वैसे भी तुला लग्न वालों के लिए 11th हाउस का लॉर्ड बनता है, स्लाइट मार्केश में आता है, लेकिन पहन सकते हैं तो वो ना पहने इस समय जब तक सूर्य और शुक्र साथ हैं, अदरवाइज आपके वैवाहिक जीवन का नाश पीट देगा। फिर शुक्र और बुध यहाँ साथ थे, तो शुक्र और बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो भी फिर से कह दूं आपके वैवाहिक जीवन में हलचल आएगी। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आ गए मंगल की राशि में, ठीक है, देख रहे हैं आपके स्वयं के लग्न को मजबूती देंगे, आपके स्पाउस को मजबूती देंगे। निश्चित रूप से आपके स्पाउस को या स्पाउस को अपने फैमिली की साइड से कुछ धन संपत्ति प्राप्त होने का योग बनाएंगे। शुक्र धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन जो है ऊंच नीच लाएगा, यानी कि आपके यहाँ बैठा हुआ है जब 6th हाउस में, तो यदि स्पाउस से आर्गुमेंट चल रहे हैं तो हो सकता है शुक्र और बुध की अंतर प्रत्यंतर या शुक्र और बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर आने पे वो आर्गुमेंट कोर्ट कचहरी पहुंचे। ये शुक्र की पोजीशन रहनी है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, ठीक है, शनि की राशि में, शनि के साथ बैठे हैं। संतानें इस समय आपकी जो है, यदि आपकी मंगल शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो संतानें आपकी जो है थोड़ी एग्रेसिव मोड में आएंगी, थोड़ा अपने हिसाब से चलने वाले मोड में आएंगी, ठीक है, समय ऐसा है। अब यहाँ पे जिनकी शनि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, ऐसी जो बहनें हैं उन्हें खास ध्यान रखना है कि उन्हें कोशिश करना है कि वो जो है शनि मंगल जब तक ये साथ हैं ये कंसीव करना अवॉइड करें, मंगल को यहाँ से हटने दें। तो कंसीव करेंगे तो आपको जो है अप्रैल मंथ में, देखिए मंगल महाराज 25 को जाएंगे तो 25 से पहले आपने कंसीव करना अवॉइड करना है। यदि आपका गर्भस्थ शिशु है तो उसको भी आपके टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से घात का योग बनता है, थोड़ा बच के चलिएगा, चोट चपाट का योग बनता है। अब मंगल महाराज यहाँ बैठ के 25 तक है, लगभग महीने के अंत तक है। मालिक किसका बनता है, 1 और 8 का, आपका देखिए डबल मार्केश बनता है, इसलिए मैंने कहा डबल मार्केश है, बैठा कहाँ है, शनि के साथ, शनि की राशि पे, तो ये संतान में फ्लक्चुएशन लाता है, संतानों को एग्रेसिव बनाता है। संतानें बड़ी हैं तो आपको कोशिश करना है कि उनको वाहन देना अवॉइड करें, कब, जब तक मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं। उसके बाद आपकी 1st, 2nd, 3rd, 4th मंगल की दृष्टि कहाँ पे है, देखिए आयु वाले खाने में है, चौथी दृष्टि। उसके यहाँ से कहाँ है, आपके जो है लाभ वाले खाने में। निश्चित रूप से मंगल महाराज आपकी संतानों को लाभ दे जाएंगे, यदि वो लंबे से प्रयासरत हैं किसी एग्जाम के लिए, किसी जॉब के लिए, तो उनके लिए अप्रैल में अच्छा मौका बनेगा। 7 और 1, 8 बुध की राशि को देख रहा है, चौथा यहाँ देखिए, यानी कि आयु में एक्सपेंडिचर का योग बनता है। फिर से कह दूं संतान पक्ष की साइड से, तो आपको संतानों का बहुत ध्यान रखना है। जो भी तुला लग्न वाले जातक हैं उनको, जिनकी मंगल में शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनको अपनी संतानों का बड़ा ध्यान रखना है, चाहे लेडीज हो तो गर्भस्थ शिशु हो, छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, क्योंकि चोट चपाट का योग बनता है यहाँ पे। तो मंगल से थोड़ा आपको यहाँ बच के चलना है। और मंगल क्या लाभ का योग बनाएगा, देख रहा है सूर्य की राशि को, निश्चित रूप से लाभ का योग बनाएगा। यदि आप खुद एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको अपने एजुकेशन में जो है हिंसात्मक गतिविधियों से बच के चलना है। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन आपकी एजुकेशन में बाधा पहुंचा सकता है। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए जब तक आपके मंगल महाराज यहाँ शिफ्ट हुए, कब, 25 को, ठीक है, और कहाँ आ गए आपके 6th हाउस में, तो व्याधिग्रस्त होने से मार्केश की शेड आने का योग बनता है। स्पाउस के अगेन मंगल आपके स्पाउस के बीमार होने का योग बनाएगा। मंगल यहाँ बैठ के 6th हाउस में बृहस्पति की राशि में है, 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा है इसने, बुध की राशि को, भाग्य में फ्लक्चुएशन आ जाएगा, यानी भाग्य में ऊंच नीच आएगी। यहाँ से कहाँ देखा है इसने, बुध की दूसरी राशि को, तो बुध की दोनों राशियों को देख रहे हैं मंगल महाराज यहाँ बैठ के, और बुध से इनकी पड़ती नहीं है। मंगल यहाँ 25 को आया है, 10 को यहाँ बुध आ गया है, दोनों साथ बैठे हैं। तो फिर से बोल दूं आपको कि भाग्य का हनन होगा इस समय, भाग्य आपका थोड़ा
डाउनफॉल होगा भाग्य में, तो थोड़ा उसको उसमें पैनिक ना होइएगा, जब तक ये युति है तब तक होगा, उसके बाद फिर चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। यहाँ पे 7 और 1 8 देखा आपके लग्न को, तो आपके कहाँ बैठा है स्वास्थ्य वाले खाने में, कहाँ देख रहा है आपके जो है लग्न को 8वीं दृष्टि से मंगल महाराज। और लग्न का लॉर्ड का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जिसके साथ बैठा है बुध वो इसका अघन्य मित्र है, और बुध का ये दुश्मन होता है। तो क्या होता है, ये आपके स्वास्थ्य में थोड़ा ऊंच नीच लाएगा। आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही है, क्योंकि मंगल मार्केश बनता है। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आपको खास ध्यान रखना है 25 से पहले, अगर मंगल की अंतर प्रत्यंतर है तो चोट चपाट का योग बनता है। तो ये मंगल सूर्य शुक्र बुध देखे हमने। हम आते हैं शनि महाराज पे। शनि बैठे हैं आपके यहाँ, ठीक बात है। शनि महाराज आपके वर्तमान में जो है ये 5th हाउस में बैठे हैं। जो भी जातक एजुकेशन ले रहे हैं उनके हायर एजुकेशन का मजबूत योग बनता है। जब तक शनि महाराज यहाँ है हायर एजुकेशन का मजबूत योग बनता है। आपकी लग्न कुंडली में यदि इस खाने को शनि महाराज देख रहे हैं, चाहे सामने से देख रहे हो, चाहे यहाँ बैठे हो, चाहे कहीं से देख रहे हो, हम जानते हैं शनि की दृष्टियाँ क्या होती हैं, 3 7 10, तो आपके हायर एजुकेशन का योग बनता है। दूसरी बात, आपकी संतानों के हायर एजुकेशन का योग बनता है। और शनि में यदि बुध आता है तो उनके एजुकेशन के लिए बाहर जाने का योग बनता है। हायर एजुकेशन का योग निश्चित रूप से बनता है, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो इस समय लेने वाली एजुकेशन से आप अर्न नहीं कर पाएंगे, कमा नहीं पाएंगे, कमाएंगे किसी और चीज़ से। मैंने समझाया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, यानी कि आपको जो है सपोज आपने इंजीनियरिंग की, तो आप जो है हो सकता है IAS PCS निकालें या किसी और लाइन में ले जाएं, मैनेजमेंट की लाइन में जाएं, तो ऐसे जो शिक्षा लेंगे उससे बेसिकली अर्न नहीं करेंगे। अब शनि मंगल की युति यहाँ पे क्यों परेशान करती है, मैंने बताया हुआ है कि शनि और मंगल में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज़्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच का है। तो खैर शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, मालिक किसके हैं, मन के सुकून वाले खाने के हैं, संतान वाले खाने के हैं। निश्चित रूप से यदि शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है तो पहली बात तो ये संतानों से आपको मन का सुकून दे जाएंगे, संतानों की हायर एजुकेशन का योग बनाएंगे। मंगल यहाँ बैठा है वो ऊंच नीच लाएगा। अगर मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा नहीं है, सिर्फ शनि के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको बेहतर फल देगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देखा है इसने, तिर्यक से आपके जो है स्पाउस वाले खाने को देखिए, मंगल के साथ बैठा है और अप्रैल की बात कर रहा हूँ, देख रहा है आपके मंगल की राशि को, तो अगेन स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, फ्लक्चुएशन लाएगा। यहाँ से देख रहा है सीधे अपने पिता सूर्य की राशि को, तो आपके स्पाउस को भाग्य से लाभ प्राप्त होने का भी योग बनाएगा। और कहाँ देख रहा है, बुध की राशि को शनि महाराज, ठीक है। जो भी जिनकी भी शनि और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनके शिक्षा के लिए यानी एजुकेशन के लिए या अर्निंग के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाता है। तो शनिदेव अल्टीमेटली धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। थोड़ा स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। और शनि मंगल की शेड है, अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको संतानों का खास ध्यान रखना है। ये ध्यान रखिएगा जब तक मंगल यहाँ है। 25 तक आपको अपनी संतानों का बहुत ध्यान रखना है। उनको वाहन देते हैं तो बहुत संभल के दें। तो ये शनि महाराज की पोजीशन होने वाली है। उसके बाद हम आते हैं बृहस्पति महाराज, कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं बृहस्पति महाराज। देखिए बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है। बृहस्पति मालिक किसका होता है, 9th और 12th का मालिक होता है, धनु और मीन का। यहाँ लिखा है 9, यहाँ लिखा है 12, यानी आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, आपके जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड है। तो बृहस्पति और मंगल आपके यहाँ डबल मार्केश होते हैं। तो बृहस्पति मंगल या मंगल बृहस्पति की शेड चल रही है, तो आपको अपना ख्याल रखना है। और बृहस्पति मंगल चल रहा है साथ, तो आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। यहाँ बृहस्पति महाराज की दृष्टियाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सूर्य की राशि को देख रहा है, ठीक है। निश्चित रूप से आपके स्पाउस के साइड से भी और वैसे भी आपको लाभ का योग बनाता है। ये एनिमीज तक से, दुश्मनों तक से पैसा दे जाता है। अब 7 से देखा इसने यहाँ शुक्र को। अब आपका थोड़ा मन विचलित रहेगा, थोड़ा स्पाउस को लेके ये ध्यान रखें। जिनकी बृहस्पति में शुक्र चल रही है वो थोड़ा स्पाउस को लेके थोड़ा परेशान रहेंगे, स्पाउस के स्वास्थ्य को लेके या मे बी बाई अदर रीजन्स। यहाँ से 7, 8, 9 देखा अपनी ही राशि को। निश्चित रूप से ये आपके जो है आपके भाई बहनों की साइड को मजबूती देगा, आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। थोड़ा भाई बहनों की साइड से स्पाउस का हल्का सा आर्गुमेंट का योग बनाने के चांसेस बनते हैं। तो बृहस्पति महाराज धन देंगे, हाँ बिल्कुल देंगे। क्यों देंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सूर्य की राशि को देख रहे हैं, धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। और वैसे भी आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, यहाँ के लॉर्ड हैं जमीन के काम से। यदि आपका बृहस्पति में बुध चल रहा है तो आपको कोर्ट केसेस से विजय का ये बहुत मजबूत योग बनाते हैं, धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। हालांकि यहाँ बैठा हुआ है स्पाउस वाले खाने में, फिर से कह दूं कि आपके जो है भाई बहनों की साइड से आपके स्पाउस को लेके मतभेद का योग बनता है, तो उससे बचें। अब आगे देखते हैं, राहु देव यहाँ बैठे हैं, राहु देव का ट्रांजिट हुआ है, राहु यहाँ बैठा है। और ठीक सामने हमने कहा साहब यहाँ केतु महाराज बैठे हैं, मैंने लिख दिया, देखिए यहाँ केतु महाराज। तो राहु केतु आमने सामने, ठीक है। राहु बृहस्पति की राशि में, राहु देव मेष से मीन में आए हैं, हम जानते हैं अभी कुछ समय पहले आए हैं। जब तक राहु देव यहाँ थे तो केतु यहाँ था।
देखिए। तो ये आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच देता है। अब राहु देव यहाँ मेष से मीन में आए हैं। कहाँ बैठा है केतु? सामने बैठा है वर्तमान में। तो राहु देव यहाँ बैठे हैं, अगेन स्वास्थ्य में ऊंच नीच का आपके स्पाउस की साइड से योग बनता है। ऐसा क्यों बोला? राहु कहाँ बैठा है? बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति स्वयं यहाँ बैठा है। बृहस्पति जब आपके 7th हाउस में बैठा होगा, जब राहु उसके साथ बैठे या फिर राहु देव उसकी राशि में बैठे, दोनों केस में आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। राहु देव यहाँ बैठ के नीच काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाते हैं। नीच काम क्या होता है मैंने बताया हुआ है आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तो राहु देव आपका योग बनाएंगे, केतु महाराज आपको केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो धन के यानी पैसे के खर्च होने का योग बनाएंगे। तो आपको इस समय ध्यान रखना है केतु के अगर अंतर प्रत्यंतर है तो आपको कैसी भी डील करने से बचना है। राहु देव निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। फिर से कह दूं, जो नीच काम करते हैं उनको नीच काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएंगे। और नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तो ये आपके जो है ग्रहों की पोजिशन रहने वाली है आने वाले अप्रैल मंथ में। मैं तुला लग्न वाले जातकों के लिए बोल रहा हूँ, आपको बहुत आगे बढ़ना है जीवन में। देखिए थोड़ा समझदार होना पड़ता है। उसके बाद यहां बढ़ते हैं कि चंद्रमा आपका 26-27 यहां आया, क्या हो गया? वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया। 12-13 यहाँ आया, ये उच्च का हो गया। अब चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ तो पहली बात तो ये है यहाँ हलचल मचा देगा, यानी आपके कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में या नौकरी में वहाँ थोड़ी ऊंच नीच आएगी। और यदि आपकी मंगल में, 1 और 8 का मालिक मंगल डबल मार्केश है, में बृहस्पति में चंद्रमा चल रहा है, तो 26-27 और 12-13 को आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनते हैं। अब यहाँ बढ़ते हैं हम आगे। राहु देव यहाँ बैठे हैं, 8-9 को चंद्रमा यहाँ आएगा और 21-22-23 को चंद्रमा यहाँ आएगा। तो अगेन फिर से कहता हूँ, ये आपके मन का सुकून का हनन करेगा। राहु देव चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे। चंद्रमा मन का कारक होता है और आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कुछ हलचल आएगी, तो आपको उस हलचल से बच के चलना है। हलचल बहुत अच्छी नहीं होगी। तो चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर चल भी रही है आपकी, तो आपको किसी हालत में जॉब में चेंज नहीं करना है या बिजनेस में कैसा भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आपका 10-11 को इधर आए चंद्रमा और 24-25 को यहाँ आए। आपके स्पाउस के स्वास्थ्य को लेकर आपको ज़्यादा परेशानी होगी, थोड़ा ध्यान रखें उस चीज़ का। और आपकी ड्यूटी है, आपके निभाते भी हैं आप ड्यूटी, स्पाउस को लेकर आप ड्यूटी निभाते हैं अपनी। तो 3, 4, 5 को यहाँ चंद्रमा आएगा, 16, 17, 18 को यहाँ फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा। चंद्रमा अपनी ही राशि में रहेगा, मन को अशांत करेगा। यदि आपकी माता जीवित है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनता है, किसी फीमेल के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनता है। 3, 4, 5 को, 16, 17, 18 को कैसा भी चेंज आपने नहीं करना है। कोशिश कीजिएगा कि इस समय यात्रा भी अवॉइड करें। कब? 3, 4, 5 को, 16, 17, 18 को चंद्रमा के गोचर के चलते। 1, 2, 28, 29, 30 यहाँ बैठा है, 14, 15 यहाँ बैठा है। झटके में आपको भाग्य से लाभ का योग बनाएगा। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, बुध को परेशान करेगा, ये भाग का खर्च भी करेगा, लेकिन झटके से लाभ का योग बनाएगा। 19, 20 को इधर आएगा देखिए, और वैसे आपका 6, 7 को यहाँ आया, तो 6, 7 और 19, 20 को ये बेसिकली 2 और 2, 4 तारीख को बोल दूँ कि जो बहनें हैं अगर वो कंसीव करना चाहती हैं अप्रैल में, तो वो 6, 7 को, 19, 20 को बिल्कुल अवॉइड करें। उसके बाद 6, 7 को, 19, 20 को गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें। 6, 7 को, 19, 20 को संतानें बड़ी हो गई हैं, उनको वाहन बिल्कुल न दें। यदि आपकी शनि में मंगल या मंगल में शनि चल रही है तो ये आपके जो है चंद्रमा के गोचर के हिसाब से रिजल्ट रहने वाला है। यदि आप, मैं हमेशा कहता हूं तुला लग्न वाले जातकों से, आप कहीं भी किसी भी स्ट्रीम को फॉलो करते हैं, अगर आपने विष्णु हरि सहस्त्र नाम को पकड़ लिया या विष्णु हरि को पकड़ लिया, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है? देखिए, आपने विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ा, आपका ये चीज़ संभलती है, आपका ये संभलता है, आयु वाला खाना, स्वयं के लग्न को मजबूती आती है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। उसके बाद मंगल महाराज आ जाते हैं। जैसे ही आपने श्री हरि विष्णु की उपासना की, मंगल महाराज आ गए। 8 का मालिक ये, 1 मालिक ये, मार्केश की शेड क्लियर करता है। देखिए, आपके 7th हाउस को शांत कर देगा। आपके वैवाहिक जीवन में अगर हलचल है, क्योंकि वैवाहिक जीवन का मालिक मंगल यहाँ डबल मार्केश बनता है, तो उसको शांत कर देगा। तो ये रहने वाला है इस आने वाले मंथ अप्रैल का। सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।